हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? तो गाइज़, सुबह का टाइम है। सुबह बेटे को स्कूल भेज दी थी, उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके मैंने पहना अपनी ये वाली साड़ी। गाइज़, ये कॉटन की साड़ी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाली साड़ी है। मतलब इतनी सुंदर साड़ी है और साथ में ना कॉटन की है ना, तो गर्मी भी नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैं सोची कि चलो आज यही वाली साड़ी जो है ना मैं पहन लेती हूँ। तो मैंने यही वाली साड़ी पहन ली और कॉटन की है ना, तो मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि मैं आपको सच बताऊँ, मैं कॉटन वगैरह की साड़ी जो है बहुत ज़्यादा वेयर तो नहीं करती हूँ। और मेरे पास कॉटन की साड़ी की उतनी ज़्यादा ना कलेक्शन भी बोल सकते हैं नहीं है। मतलब मेरे पास 3 से 4 कॉटन की साड़ियाँ होगी, वो भी मैं बहुत कम पहनती हूँ रेयरली केस में, क्योंकि मुझे ना कॉटन की साड़ियाँ ना मतलब खुद पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं पहनती हूँ मैं। लेकिन आज मैंने कहा कि चलो यार, बहुत दिन के बाद इस साड़ी को निकालते हैं और पहनते हैं। उसके बाद मैं फटाफट रेडी हो गई। आज दिन था बुधवार, तो मैं फिर से हेयर वॉश की थी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ मैं इतने दिनों से नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा आज मैं पूजा पाठ सारी चीज़ें करूँगी। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। थोड़ा सा टचअप भी मैंने कर लिया था। फिर अपने बाल सुखा रही थी। पहले सोची हेयर ड्रायर से सुखा लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, थोड़े से मतलब कि वो होता है ना, हेयर ड्रायर से ना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मैं ऐसे ही टॉवल से ही ड्राई कर ले रही थी। और इस बीच ना मुझे ये भी लग रहा था यार जल्दी जल्दी करो, क्योंकि लेट ना हो जाए पतिदेव का, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस भी निकलना है होता है, तो मेरी वजह से उनका लेट ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपना बाल वगैरह जो है वो ठीक कर रही थी सिंदूर लगाने के लिए। अच्छा, फेसबुक पे मुझे कमेंट आया था कि आप सिंदूर लगाते हुए वीडियो नहीं बनाइएगा, अच्छा नहीं होता है या देखना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या ही ऐसे कुछ कमेंट था फेसबुक पे। तो इसीलिए मैं सिंदूर लगाते हुए वीडियो ना आजकल बहुत कम बनाती हूँ। फिर उसके बाद मैं ना मतलब रेडी वगैरह होके आ गई थी पूजा करने के लिए मंदिर में। तो यहाँ पे मंदिर में मैं पूजा कर रही थी, और बाबू मेरा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, क्योंकि सौम्या भी नहीं है। सौम्या भी जो मेरी भगनी है ना, वो उनका भी एग्ज़ाम था, वो भी एग्ज़ाम देने गई है। साथ में मेरा बेटा भी स्कूल था उसका क्लास, तो वो भी स्कूल गया हुआ है। तो बहुत परेशान कर रहा था। और हस्बैंड ना, मतलब कभी कभी हस्बैंड के पास रहता नहीं है, और ज़्यादा करके तो उनके पास ही रहता है, लेकिन जब मुझे काम रहता है ना, तो मेरे पास आने का कोशिश करता है। और फिर मैं आके यहाँ पे पूजा की, और उसके बाद मैं चली गई थी नीचे। अच्छा नहीं, इससे पहले मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाई हूँ। देखिए, एक सुहागन औरत की लाइफ में ना सूरज भगवान को जल चढ़ाना ही चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ करें ना, तो सूरज भगवान को जल चढ़ाए, तुलसी मैया को जल चढ़ाए, ऐसे करके ना भगवान सबको करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते, लेकिन मैं तो अपनी डे लाइफ रूटीन में ये की हूँ कि जब मैं अगर पूजा पाठ कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं करती ही करती हूँ। मतलब ऐसा नियम है कि मैं करती ही करती हूँ गाइस, ऐसा वाला सीन है। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे जल जो है जल चढ़ा रही थी। इसमें क्या ही बोलते हैं गाइस, वॉइस ओवर करते करते ना कभी भूल गई थी। सूरज भगवान को जल चढ़ा के नीचे सम्मी का पेड़ में रखी हूँ, तो नीचे सम्मी का पेड़ में जल चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद बाल खुले थे ना, इतनी गर्मी हमको लग रहा था, इतनी गर्मी, क्योंकि बाल खुले थे इस वजह से। और मेरा मन कर रहा था बाल को ना ऐसे मतलब जूड़ा कर लूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब तुरंत बाल अगर ऐसे जूड़ा कर लूँगी तो फिर सूखेगा नहीं। उसके बाद में आ गई थी, मैंने कहा चलो फटाफट से सबसे पहले मशरूम और पनीर की कटिंग करते हैं सब्जी के लिए। आज मैं सोची मशरूम और पनीर ही बना देती हूँ। काफ़ी टाइम से फ्रिज में पनीर था, तो मैं पतिदेव से पूछ रही थी पनीर ख़राब तो नहीं हो गया होगा। फिर वो बोले कि नहीं, ख़राब नहीं हुआ है, बना लो इसको। तो मैं सोची चलो आज पनीर और मशरूम की सब्ज़ी जो है टेस्टी सा बना देती हूँ, और रोटी बना के हस्बैंड को लंच दे दूँगी, और फिर लंच के टाइम के लिए दाल और चावल सभी लोग के लिए बना लेंगे। तो बस यहाँ पे पनीर जो है मैं कट करने लगी थी। और मैं ना मतलब जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा पनीर हो गया, मशरूम हो गया, ये सब चीज़ें ना घर में मंगा के रखती हूँ। मुझे लगता है कि कब बच्चों का मन कर जाए खाने का, इस वजह से। तो बस मैं यहाँ पे पता नहीं मैं क्या ही बोल रही थी गाइज़। हाँ, मुझे लगता है मैं फ़ेसबुक के लिए शायद वीडियो बना रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पनीर जो है फ्राई करने लगी थी, कि सबसे पहले पनीर को ना फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें पनीर को फ्राई करके निकाल के फिर मसाला वगैरह जो है वो रेडी करके रखेंगे। और इस बीच ना हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं तो मेरा लेट हो जाएगा। तो मुझे वो भी हड़बड़ी रहता है। मतलब मैं ना ऐसे हड़बड़ी में काम करती हूँ ना, मुझे कभी कभी ना टेंशन सा हो जाता है गाइस, कितना सारा काम रहता है और हड़बड़ी में इतने सारे काम करो। तो देखिए पनीर जो है मेरा अच्छे से फ्राई हो गया, और फ्राई करके पनीर निकाल लिया। अब मैं इसमें फटाफट से सब्ज़ी जो है तड़का जो है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल में जीरा और तेज पत्ता डाल दी थी,
और साथ में जो मसाले मैंने पीसा था ना वो मसाले भी मैं इसमें डाल दूँगी। मसाले में पीसी थी मैं प्याज, लहसुन, टमाटर, धनिया, खरा धनिया और खरा गरम मसाला, ये जीरा, ये सब पीसी थी मैं। तो उससे पहले मैं मशरूम को थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी, क्योंकि मशरूम जब तक आप फ्राई नहीं करोगे ना तो जो टेस्ट आप चाहते हो वो टेस्ट आता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मशरूम को मैं इसी में फ्राई कर दूँगी। फ्राई करके निकालूंगी नहीं, इसी में मसाले ऐड करके अच्छे से भुनेंगे। जितने अच्छे से मसाला भून देखिए, कोई भी सब्जी हो, वेज हो या नॉन वेज हो, तो आप जब तक उसके मसाले को अच्छे से भूनिएगा नहीं ना, सब्जी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पे मशरूम को पहले अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें मसाले को जो है ना उसको ऐड करूँगी। और गाइस इतनी गर्मी थी ना कि मेरे तो पसीने छूट गए थे, मतलब काम करते करते ना ऐसा इतना बुरा हालत हो जाता है ना। और ख़ास करके साड़ी पहन के, पर मुझे ना साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक ही लुक में अपने आप को देख के ना मैं बोर हो जाती हूँ। इसीलिए मैं कभी साड़ी, कभी सूट, कभी जीन्स, मतलब ऐसे करके वेयर करती रहती हूँ कि भाई अपनी नज़रों में बोर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है कि नहीं गाइज़। तो बस यहाँ पे मसाले में मैं रखी थी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मीट मसाला, ये सब मसाला रखी थी। हल्दी डब्बे में ख़त्म था तो एक ही बार झाड़ दी उसमें से, और साथ में नमक डाल देंगे। अच्छा पता है आप लोग को, मतलब कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले ना मैं ना ऐसा हुआ ना कि 2 दिन कंटिन्यू सब्ज़ी में नमक रखना भूल गई। मतलब मुझे खुद भी ऐसा सोचती हूँ, जब सुनती हूँ ना सब्ज़ी में नमक नहीं है तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं कैसे भूल गई। पर अभी फिर मैं याद करके नमक डाल देती हूँ, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू मैं सब्ज़ी में नमक डाल ही नहीं थी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही चल रहा था। जो कि होता क्या है ना, जब मैं खाना बना रही हूँ और फिर दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं ना आप, तो फिर वो अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि यार मतलब सब्ज़ी में नमक नहीं रखे, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता है। और हस्बैंड अगर ऑफिस पहुंच के खाना लेके और उसके बाद नमक ना रहे तो सोचिए कितना बुरा लगता है। तो फिर मैं इसमें नमक डाल के, मुझे याद है कि मैंने नमक नहीं डाला, फिर मैं नमक डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। और उसके बाद मैं बनाऊँगी फटाफट से रोटी, क्योंकि रोटी बना लो, सब्ज़ी बना लो तो फिर उतना टेंशन नहीं होता है। और पतिदेव ब्रेकफास्ट में बोले हैं कि वो बस सत्तू पी के जाएंगे, तो मैं बोली ठीक है। तो मैं बस सत्तू घोर दूँगी उनके, लेकिन उससे पहले मैं सोची कि पहले रोटी बना के उनके लंच के तैयारी जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि टिफ़िन रेडी है तो फिर उसके बाद टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। और सुबह सुबह हर एक औरत की लाइफ में यही है, पति का टिफ़िन देना, बच्चों का टिफ़िन देना, बच्चों का लेट ना हो जाए, पति देव का लेट ना हो जाए। मतलब ये सिर्फ एक मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ की स्टोरी नहीं है, हर एक वो औरत की जिम्मेदारी, जो औरत अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है उन सब की कहानी यही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे मैं रोटी जो है वो बनाने लगी थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी थी ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और आजकल होता क्या है ना, जब किचन में आती हो तो लाइट ही कट जाता है, मतलब ऐसा वाला सीन हो, जब भी किचन में आओ लाइट कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सत्तू घोल ली थी। अच्छा, सत्तू के बारे में हो सकता है बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो चना का ना सत्तू बनता है, चना को भून के उसको पीस के भी सत्तू बना सकते हैं। ऐसे रेडीमेड मार्केट से ही हम लोग मंगवाते हैं, घर पर नहीं बनाते, लेकिन बहुत लोग घर पर भी बनाते हैं। एंड सत्तू ना मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है समर में। मतलब पहले मुझे सत्तू यार पसंद नहीं था उतना, लेकिन अब क्या ना कि मैं सत्तू पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठंडे ठंडे पानी में सत्तू घोल के ना पीऊँ ना तो मज़ा ही अलग है। फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए लंच जो है पैक करने लगी थी। तो मैंने बताया ना कि मैं लंच बॉक्स, मैं सोची कि आज दूसरा लंच बॉक्स देती हूँ, फिर मैं अंदर से निकाल ली और फिर मैंने वो वाला लंच बॉक्स दिया जो पहले देती थी। तो फिर मैं यहाँ पे सब्जी पनीर मशरूम का निकाली, और ना मेरे पतिदेव ना मिर्च का अचार लाए थे, मतलब हरी मिर्च का अचार। मैंने कहा उसमें से थोड़ा सा डाल देती हूँ, वो भी टेस्ट कर लेंगे। और इतना टेस्टी है ना गाइस ये अचार, मैं आपसे क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब रोटी के साथ आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं है, आप अचार के साथ खा लोगे, ऐसा वाला टेस्टी है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी कर ली थी और फटाफट से टिफ़िन को जो है पैक कर दूँगी। बस मेरा यही रहता है कि मेरे पतिदेव का लेट नहीं होना चाहिए और वो खाना लेके जाए, मेरा ऐसा रहता है। तो बस देखिए यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है। और मेरा आज मन था ना जैसे कि दही बड़ा बनाने का, तो मैं सोची कि चलो फ्री होके फिर बना लूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे टिफ़िन जो है रेडी हो गया। सोची थी सुबह सुबह ही बनाऊँगी, लेकिन सुबह सुबह इतना काम हो जाता है ना कि फिर दही बड़ा क्या गाइस, मतलब और भी काम मुश्किल हो जाता है। फिर मैं एक आम रख देती हूँ, भाई आम का सीज़न है और घर में आम ना रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है अभी सभी लोग के घर में आम तो होगा ही। तो हस्बैंड को लंच देने के बाद में मैं आराम से तसल्ली से बैठ के अपना सत्तू एंजॉय कर रही थी गाइस, और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे बैठ के हवे में। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल यूट्यूबर अंतरा।